Dear student, all of you good morning. Today we will discuss about algebraic expression exercise 8A. सोर्स RS अग्रवाल है। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लेटरल्स नंबर्स एंड साइन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है x इंक्रीज बाई 12, x इंक्रीज बाई 12, इट मीन्स x में 12 को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज मतलब बढ़ गया। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं x प्लस 12। तो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे y डिक्रीज्ड बाई 7। इसका मतलब क्या है कि y में से 7 को घटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि y माइनस 7, ये आपका फर्स्ट का सेकेंड का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइन लगाने हैं। The difference of A and B when A is greater than B, when A is greater than B, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो A वाली वैल्यू है B से अधिक है और इनको जो है हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमेशा जब डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है तो हम बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगा A, इसमें से हम माइनस बी कर लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, फर्स्ट के फोर्थ पे। तो फर्स्ट का फोर्थ ये है क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। कह रहा है कि हमें एक्स और वाई के प्रोडक्ट में ऐड करना है उनका सम हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई होगा और प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, उनके प्रोडक्ट में मतलब x का जब मल्टीप्लाई हम y में करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा और इनके सम को इसी में ऐड करना है। इसका मतलब x प्लस वाई, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का फोर्थ था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कि 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ ए एंड बी। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। 1/3 ऑफ एक्स मतलब x का 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे द सम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास सम क्या है, a प्लस बी है, ये ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये सम हो गया। अब इसमें 1/3 ऑफ x के मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 3। ठीक है, तो ये जो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर x इन ब्रैकेट a प्लस बी होल अपान 3 भी हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन को आप लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्किप करके क्योंकि सब लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाई y, है ना। कह रहा है कि x के ट्वाइस में y को इंक्रीज कर दिया गया। इसका मतलब क्या कर रहा है, ट्वाइस ऑफ द x, इसका मतलब होगा 2 का जब मल्टीप्लाई हम x में करेंगे और इसमें हमें प्लस y इंक्रीज़ कर देना है, मतलब बढ़ गया। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इक्वेशन देना था। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, या एक आध दो क्वेश्चन और भी हम लोग देख लें थोड़ा सा। जो 15 नंबर है, यक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब्स। इसका मतलब क्या है, यक्स का जो क्यूब है वो लेस है, मतलब कम है वाई के क्यूब से। ठीक है, तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, यक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब। इसको हम इस प्रकार से, जो हमारे पास जो है वाई क्यूब को बोला गया है कि ये ग्रेटर है किससे, यक्स क्यूब से, तो हम ग्रेटर का साइन दिखा देंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर होता है उधर का हम पॉइंट को जो है ओपन कर लेते हैं, और ये हमारा यक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 15 का था, 15 का सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉरी 14 का था, ये 14 का था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें जो है करके इसको दिखा देने थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड यक्स मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज़ द टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट। तो उनका टोटल मार्क्स क्या होगा दोनों सब्जेक्ट में, है ना। तो इंग्लिश की बात कर रहा है कि इंग्लिश में उसे 80 मिला हुआ है और यक्स मार्क्स हिंदी, तो लिखेंगे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, इंग्लिश में 80 मिला था और हमें एक्स मार्क्स हिंदी मिला था, तो हम लिखेंगे इंग्लिश ENG प्लस किसका मार्क्स ऐड करना है उसमें, हिंदी का, तो यहाँ पे HINDI हिंदी का। तो इंग्लिश में हमारे पास टोटल 80 मार्क्स हैं और प्लस हमें जो मिला है हिंदी में x मार्क्स मिला है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x प्लस 80, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू इंग्लिश और प्लस हिंदी, या ऐसे हम लिख सकते हैं मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड प्लस मार्क्स ऑफ हिंदी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो चूँकि हम इक्वेशन को हमेशा जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसको, उसके जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब पावर, उसको डिक्रीजिंग आर्डर में लिखते हैं। तो हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल था x, उसकी डिग्री 1 है, उसके बाद हम नंबर्स को लिख लेंगे, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक, 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है B क्रॉस B, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। जो हमारे पास 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए B क्रॉस B डॉट 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 15 टाइम्स तक है। इसका मतलब यहाँ पे एक फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा कि a के पावर m इंटू b के पावर m, b के पावर में m हो, तो हम क्या करते हैं ab के पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ab के पावर m लिख सकते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का ऐसा फार्मूला है, एक फार्मूला हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में m इंटू a के पावर में n इज इक्वल टू, दूसरा फार्मूला, ये हमारा दूसरा फार्मूला है, ये हमारा पहला फार्मूला है, और भी फार्मूले हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये जो a है इसको बेस कहते हैं, और ये जो m है वो हमारा पावर कहलाता है, तो इसको a के पावर में m प्लस n लिख देंगे। तो जब हमारा बेस इक्वल हो आपस में और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो हमारा फाइनली फार्मूला बनेगा ये बनेगा, a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर में m प्लस n। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास b के पावर में कुछ नहीं, तो हम 1 हम एज्यूम कर लेंगे, b के पावर में 1, यहाँ भी b के पावर 1, यहाँ भी b के पावर 1, ऐसे डॉट 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 15 टाइम्स में है। तो हम इसको जब
सॉल्व करेंगे तो बेस हमारा इक्वल है, बी 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 है, तो पावर में सभी के क्या है, 1 1 1 है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 कितने टाइम्स तक, 15 टाइम्स तक, तो यहाँ पे हम 15 टाइम्स तक ले जाएंगे। और जब इसको हम ऐड करेंगे 1 + 1 2 + 1 3 डॉट 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 इसी तरह 15 टाइम्स तक जाएगा, तो हम इसको फाइनली जो हमारा आंसर होगा b के पावर में 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से है, यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो आप इसको y के पावर 20 लिख सकते हैं कि ये 20 टाइम्स तक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए यहाँ पे है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। यहाँ 14 है और a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a 4 टाइम्स में है और b क्रॉस b क्रॉस b। तो हमारे क्या होते हैं, सेम डिग्री, एक अगर बेस हमारा इक्वल है तभी हमारे पावर ऐड होते हैं। तो यहाँ तक के देखिए 1 1 1 1, इसका जो बेस है वो सभी इक्वल है, तो यहाँ 14 ही लिखेंगे और a के पावर में कितना लिखेंगे 4, क्योंकि 4 टाइम्स a आया हुआ है, रिपीट हुआ है, और मल्टीप्लाई में है तो b के पावर में कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो मतलब 3 पावर मिला, तो यहाँ पे हमारा b के पावर में 3 हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5th है 4th है, तो सेम एक ही जैसा क्वेश्चन, तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th है कि राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, जैसे मतलब इसी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3rd का जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे हमको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है, इसको एक्सप्रेस करके लिखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन x के पावर में 2 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बार आया है, तो मल्टीप्लाई x। ठीक, अब y 4 टाइम्स आया है तो मल्टीप्लाई y, और ये मल्टीप्लाई है, ये हमारा y है, फिर मल्टीप्लाई y, फिर मल्टीप्लाई y, फिर मल्टीप्लाई y। ठीक, तो ये हमारे पास देखिए x 2 बार था, इसलिए मैंने 2 बार यहाँ पे लिख दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, और y हमारे पास 4 टाइम्स थे, 1 2 3 और 4, सभी को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए 6y के पावर 5 है, तो यहाँ पे देखिए 6 का भी फैक्टर बनेगा, क्योंकि हम इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 जा 6 होगा ना, तो इसको हम एकदम सिंपली फॉर्म से करेंगे। सभी का प्रोडक्ट कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 से लिख देते हैं, 1 × 2 × 3, और y हमारे 5 टाइम्स आया है, तो × 5 टाइम्स y लिखेंगे, तो 1 टाइम्स हो गया, × सेकेंड टाइम्स हो गया, × थर्ड टाइम्स हो गया, × 4 टाइम्स हो गया, × 5 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे y को हमने एक्सपेंस कर दिया, और 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 जा 2 2 3 जा 6, तो हमारा 6y के पावर 5 का ये मेरा फाइनल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, तो आप इसको कर लेंगे, या नहीं कर पाएंगे तो हम, ठीक है, हम 4th वाला के इस क्वेश्चन करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10a³ b³ और c³ है, तो 10 को हम बताएं अभी कि हम उसको एक्सपेंशन करेंगे 1 × 2, तो 1 2 जा 2 2 5 जा 10। अब हमारे पास कितने हैं, a 3 टाइम्स हैं, तो 3 टाइम्स a का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और b का 3 टाइम्स होगा, तो b 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और c का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c। तो इस प्रकार से हम इसको, ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा एक्सरसाइज 8A है। तो RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 8A में आपका 4 ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8B में। यहाँ भी आपको एकदम सिंपली क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 8.2 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस b की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो a के स्थान पे हम a की वैल्यू रख देंगे 2 प्लस b के स्थान पे b की वैल्यू रख देंगे 3। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो 5 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी। तो a स्क्वायर प्लस बी आपका क्वेश्चन, तो a के स्थान पे हमारे पास 2 है, तो हम a के स्थान पे 2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab। तो a के स्थान पे 2 हो जाएगा और b के स्थान पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा फाइन। जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 बार 2 टाइम्स होगा, मतलब उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ऊपर की तरह। और प्लस ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 था, तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ हमको 4 मिलेगा, प्लस जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6 मिलेगा, और जब हम 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आप लोग को, केवल वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देना है, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थोड़ा सा टफ हो उसको करवा दें। तो हमारे पास यहाँ पे 5 a स्क्वायर और -2ab है। तो कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरीके से 5 है तो 5 लिख देना है, और a स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 2 दी हुई है क्वेश्चन में, और -2ab का मतलब 2 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू 3, ये लिख देंगे। अब इसी तरह इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ लिखेंगे 20, ये 20 है, माइनस 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 में से जब 12 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जनरली सॉल्व करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब देखिए हमारे पास एक वेरिएबल्स और बढ़ गए हैं। हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 ही वेरिएबल था, a और b। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स x, y और z हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स x, y और z इनके टर्म में होंगे। तो इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। सब पॉजिटिव वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और एंड z इज इक्वल टू 5। तो हमें बस वैल्यू इसमें पुट करनी है और क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहे हैं। 3x है तो हम 3 इंटू एक्स के स्थान पे 1 पुट कर देंगे, -2 है तो -2 लगाएंगे, y के स्थान पे हमारे पास 2 दिया है तो y के स्थान पे 2 पुट करेंगे, फिर +4z है तो प्लस का साइन लगाएंगे 4, और z के स्थान पे 5, क्योंकि z की वैल्यू हमारी 5 दी हुई है। ठीक है, ये 5। अब उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई जानते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। अब हम पहले प्लस को प्लस में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 20 + 3 मिला के 23 हो जाएगा, 23 - 4। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पे 9 मिलेगा, 13 - 4 = 9।
अब यहाँ पे 1 बच जाएगा रिमेंस, तो हमारे पास 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू आपको पुट करना है और उसके बाद हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्क्वायर वाला हम टर्म देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म देख लेते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, हमें वैल्यू देखना है कि x = 1 दिया है, y = 2 एंड z = 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया ही है x² y² प्लस z²। तो x² के स्थान पे x की वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस y², तो y² मतलब y के स्थान पे y की वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस z², तो z का स्क्वायर मतलब वहाँ पे z के स्थान पे हम 5 रखेंगे क्योंकि z की वैल्यू 5 दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, प्लस जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 × 5, है ना। तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा, प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 4 1 5 हो जाएगा और 5 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 30 मिल जाएगा। ठीक, तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। या अगर आपको ये भी बड़ा लगता है तो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। केवल आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x² था तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और x² है तो x के स्थान पे 1, क्योंकि हम जानते हैं x की वैल्यू 1 है, इंटू y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो ये 2 पुट कर लिए। ये फर्स्ट टर्म का हमारा जो है वैल्यू मैंने पुट किया अभी तक। अब उसके बाद -5yz है तो माइनस हो जाएगा 5, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 5। ठीक है, z की वैल्यू 5 है। अब उसके बाद क्या है, ये मैंने सेकेंड टर्म को भी रख लिया। अब थर्ड टर्म की बारी है, तो यहाँ पे दिया है प्लस x² मतलब प्लस x की वैल्यू 1 और y² का मतलब इंटू y² मतलब 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 दी हुई है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वल टू 2 × 1 इंटू 2, फिर माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, तो यहाँ हमको माइनस का 50 मिलेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा दिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 × 2 × 2, 2 × 2, तो सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो यहाँ मिलेगा हमको 4 और ये माइनस का 50 और प्लस का 4, तो 4 प्लस को प्लस में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 माइनस 50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 42 मिलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर है। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करना है आपको और कैलकुलेशन पे विशेष वर्क करना है कि आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज एबव उसी की तरह है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि इसमें और केयरफुली कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू माइनस में दी हुई है और q की वैल्यू क्या है, माइनस में दी हुई है, और r = यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम पहले ही क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे है p² + q² - r²। तो p² का मतलब क्या हो गया, p के स्थान पे -2 पुट करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, प्लस q² का मतलब हो गया प्लस q की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे और -r² है तो -r के स्थान पे हमारे पास 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे -2 × -2,
प्लस -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1। अब -3 का स्क्वायर का मतलब हो गया -3 × 3। ठीक, तो अब हम देखेंगे माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो 2 2 जा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस +1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस में करेंगे तो माइनस में मिलेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस का। अब प्लस प्लस में ऐड हो जाएगा तो 5 - 9 हो जाएगा। चूँकि यहाँ हमारा माइनस का ग्रेटर है नंबर, तो हम इसको लिखेंगे जब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ देखेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको और भी सावधानी से करना होगा, तो इसको हम देखेंगे क्योंकि स्क्रीन पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आप यहाँ पे 3p² क्यू प्लस 5pq² प्लस 2pqr। तो इसमें हमें क्या करना है, p = -2 दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना है, q के स्थान पे -1 पुट करना है एंड r = 3 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। हमारे पास 3 दिया हुआ था तो हमने यहाँ 3 लिख दिया और इनटू p का स्क्वायर है तो p के स्थान पे -2 का स्क्वायर किया गया है और इंटू q है, q के स्थान पे -1 क्योंकि -1 q की वैल्यू दी हुई है, फिर +5 तो +5pq² है तो +5 हो गया और p के स्थान पे हमारा -2 है और q का स्क्वायर q के स्थान -1 का स्क्वायर कर दिया गया है, फिर +2pqr है तो +2 इंटू p इंटू q इंटू r। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए -2 का जब मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे तो हमारा +4 हो जाएगा और जब +4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 मिलेगा। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 और यहाँ पे सॉल्यूशन में जो लिखा है -12, यहाँ पे आपका -12 नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्लस का 12 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 था और pq², तो q² का मतलब 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको +1 मिलेगा और -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का 2 मिलेगा और -2 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 माइनस का 10 मिलेगा, माइनस का 10। देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 माइनस का 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, और माइनस का 10 जब हम +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस का 10 मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 10 लिखा हुआ है, ये सही है आपका। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको 2pqr था तो जब हम -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 तो हमको प्लस का 6 मिलेगा और जब +6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 12 लिखा हुआ है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे हमारे पास जो 2 2 जा 4 प्लस का 4 हो गया था और 4 3 जा 12 हो गया था और 12 का जब मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तब माइनस का 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे -12 ही रहेगा और ये प्लस का 12 आया हुआ है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस का 10 जो होगा वो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए p के पावर 4 है, q के पावर 4 है और r के पावर -r के पावर 4 है। हमें वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट करनी है, p = -2 q = -1 एंड r = 3 हमें पुट करना है। तो इसमें बहुत ही आसानी से हम इसको पुट कर देंगे। इसमें देखिए -2 का पावर 4 लिखा गया है, -1 के पावर 4 लिखा गया है और -3 के पावर 4 लिखा गया है। तो यहाँ जब ब्रैकेट में हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो हमें फाइनली जो है
हमें प्लस में रिजल्ट आएगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये प्लस का हमें 16 यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से जब हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 में करेंगे, 1 में करेंगे, तो 1 1 जा 1, 1 जा 1, तो हमें 1 ही मिलेगा। हम पावर को देखते हैं, या यदि हमारा पावर जो है किसी निगेटिव इंटीजर के पावर को यदि इवन में दिया है तो पॉजिटिव में ही आएगा। अगर ओड पावर होगा तो वो निगेटिव देगा हमें। तो 1 का हम चाहे जितने बार मल्टीप्लाई करें हमें 1 ही मिलेगा, और पावर हमारे पास इवन में है, इस वजह से हमको प्लस का 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक, अब इसी तरह जब हम 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 1 सेकेंड 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 हो जाएगा। चूँकि इसके बाहर माइनस लगा हुआ था तो हमें जो रिज़ल्ट मिला है 81, तो बाहर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको ऐड करेंगे 16 1 17 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में जुड़ जाते हैं, और माइनस का 81 है। चूँकि माइनस वाला वैल्यू ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, -81 में से हम 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 11 - 7, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 1 बारो कर चुका है इसे, तो यहाँ पे 7 बचा, तो 7 - 1 = 6 होगा। चूँकि माइनस वाला ग्रेटर है इसलिए -64 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। आपको कोफिशिएंट लिखना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। कोफिशिएंट फाइंड करना है x इन 13x। हमारे पास यहाँ पे 13x दिया हुआ है, तो x का कोफिशिएंट मतलब उसका मल्टीप्लायर क्या है, तो 13x हमारे पास है, तो हम x से डिवाइड कर दें, जो मिलेगा ये कैंसिल x से x, जो मिलेगा वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 5y है माइनस का, तो माइनस का 5y रखेंगे, और y का कोफिशिएंट पूछा है इन -5y, तो y से यदि हम डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, -5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये -5 कोफिशिएंट होगा y का। इसी प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करूं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 8x y² z अपान में y²। तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 8x z, और y से y² कैंसिल हो गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ। इसमें हमें न्यूमेरिक कोफिशिएंट लिखना है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात करें तो ए बी में जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो ए बी देखिए, ए बी में कोई नंबर्स नहीं है, तो हम जानते हैं सभी का कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1, क्योंकि सभी का मल्टीप्लायर 1 होता है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो न्यूमेरिक है यहाँ पे -6bc है, -6bc है, तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, केवल -6 का मिलेगा, क्योंकि हम -6 का जब मल्टीप्लाई bc में करेंगे तो हमको मिलेगा -6bc। तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट अगर पूछेगा तो बोलेंगे न्यूमेरिक कोफिशिएंट केवल -6 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंकीय। न्यूमेरिक कोफिशिएंट का मतलब होता है अंकीय गुणांक। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बता सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है वो क्या है। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर हम 6 पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि राइट द कांस्टेंट टर्म आप, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म देखिए जिसमें हमारे वेरिएबल्स ना हो, तो वेरिएबल्स ना हो तो यहाँ पे देखिए 8, केवल 8 है। वेरिएबल्स ना होने का मतलब इसमें एक्स वाई जेड अननोन टर्म ना जुड़े हो, तो ये हमारा जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और इसमें हमारा -9 हो जाएगा और इसमें हमारा 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे भी बता देंगे। तो ये हमारा था कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग्स। तो हम जानते हैं मोनोमियल्स जिसमें ओनली वन टर्म हो वो मोनोमियल्स होता है। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये मोनोमियल्स है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, एक ही टर्म है, क्योंकि सभी हमारे प्रोडक्टिव फॉर्म में है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे सेकंड की बात करें, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारा एक टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इसको अलग कर रहा है, और सेकेंड टर्म ये पूरा हो जाएगा क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो मिलके 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाइनोमियल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया। तो जब 3 टर्म्स हो जाएंगे तो उसको हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में केवल इसको काउंट करके हमें बता देना था कि कितने टर्म हैं और उसे हम क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 8 की तरफ चलूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है राइट ऑल द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी पदों को लिखना है, ठीक है। तो सभी पदों को हमें अलग अलग लिख देना है। जैसे 4x⁴ है, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या हो गया? -6y⁴ हो गया। तीसरा टर्म क्या हो गया? +7x² हो गया। और फोर्थ टर्म क्या हो गया? -9। तो इसमें हमें सभी टर्म को लिखना था। इस एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म थे और चारों टर्म को एक्सप्लेन करना था, मतलब अलग अलग लिखना था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे सिमिलरली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया। विथ साइन लिखेंगे, यदि पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के साथ, यदि निगेटिव आया तो निगेटिव के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। इसमें से लाइक टर्म कौन कौन से हैं? इन जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हमारा लाइक टर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है कि जिसको हम आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकें, वो लाइक टर्म होता है। तो इनके लिए हमारे क्या होनी चाहिए? डिग्रियाँ, सभी वेरिएबल्स की डिग्रियाँ सेम होनी चाहिए। तो ये और ये लाइक टर्म होगा, क्योंकि इसको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। बाकी और कोई टर्म आपस में ऐड नहीं हो सकता या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसमें हमारा यही a² और -2a² ये दोनों लाइक टर्म कहे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आगे भी क्वेश्चन है, उसको भी हम उसको देख लेंगे कि कौन कौन सा लाइक टर्म है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम बात करें तो 3x यहाँ पे दिया हुआ है और कहीं भी हमारा x केवल x के टर्म में नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे 4xy दिया हुआ है, तो xy भी हमें इस टर्म में कहीं आगे नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है yz दिया हुआ है और यहाँ पे zy दिया हुआ है। नंबर्स कुछ भी हों, लेकिन और इनके अगर सीक्वेंस चेंज है तब भी, लेकिन दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ये दोनों लाइक टर्म कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 × 4 लिखें या हम 4 × 3 लिखें, है ना, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये इसी वजह से हम इसको क्या लाइक, इन दोनों को लाइक टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और एक्सरसाइज 8C एंड D जो 2 एक्सरसाइज बचे हैं इसके बाद वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आई लव यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।